प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 से 3 तक के सवाल हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके और ज्ञात करना है। दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 में पूरी मेथड बताई थी कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि 4052 और 12576 में बड़ा कौन है। तो ये 4052 और 12576 में कौन बड़ा है? 12576 बड़ा है किससे? 4052 से। अब जो आपका बड़ा नंबर है उसमें आपको इस छोटे नंबर से क्या करना है, सीधा सा डिवाइड करना है। 12576 में हमें किससे डिवाइड करना है? 4052 से। अब आपको क्या करना है कि आपको इस 4052 का मल्टीप्लाई करना है कि 12576 आए या इससे कम आए। तो 4052 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करते हैं तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 15, 1 यहाँ आ जाएगा और 4 तिया 12, यानी आएगा आपका 12156। कितनी बार में आया? 3 बार में। क्या बचा आपके यहाँ? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 0। अब आपका देखिए यहाँ शेषफल क्या नहीं आया, आपका शेषफल 0 नहीं आया। तो जो आपका भाजक था वो अब क्या बन जाएगा? भाज्य, यानी आपको 4052 का लिख लेना है यहाँ पर और आपको 420 का मल्टीप्लाई करना है कि 4052 आए या इससे कम आए। तो जब हम 420 का लगभग 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। 9 बार करके देखते हैं। तो 420 इंटू 9, तो यह आएगा आपका 0, 9 दूनी 18 का 8 हंसिला या 1, 9 चौक 36 और 1 37, तो आएगा आपका 37 80। अब भी आपका शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। क्यों? यहाँ पर आ जाएगा जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 15 में से 8 गए तो क्या बचा? 7 और यहाँ 9 में 7 गया 2 और 0। फिर से आप क्या करोगे, किसको नीचे लिखेंगे हम? 420 को। 420 को नीचे लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है? 272 का मल्टीप्लाई करना है कि 420 आए इससे कम आए। तो 272 एकम 272 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10 में से 2 गए तो 8 और 11 में से 7 गए तो 4 और 3 में से 2 गया तो क्या आ गया? 1। अब भी शेषफल 0 नहीं आया तो आपको किसको नीचे लिखना है? 272 को। 148 से कम हो जाएगा 148। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा आपका? 4। 6 में से 4 गया तो आपका क्या आ जाएगा? 6 में से 4 गया तो आपका आ जाएगा 2 और 1। फिर से कौन नीचे आएगा? 148। अब 124 एकम 124 एक बार डिवाइड हो गए, फिर घटा लो इनको। 8 में से 4 गया तो आपका 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ आपका क्या बच जाएगा? 0। अब भी शेषफल 0 नहीं आया तो जिससे हमने भाग दिया था उसको फिर से हम नीचे लिखेंगे 124 और 24 का पहाड़ आपको बोलना है कि 124 आए या इससे कम आए। तो 24 पंजे कितना होता है? 120। क्या बचा यहाँ से? यहाँ से आपका बच जाएगा 4। किसको नीचे लिखेंगे हम? 24 को। तो ये आ जाएगा आपका 4 छंग 24, 6 बार में कितना आ जाएगा? 24 और यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अब आपका शेषफल 0 आ गया है और किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है? 4 से। मतलब ये 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। अब ये सारी स्टेपें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखनी है। तो हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल।
तो भाज्य कौन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये आपका भाज्य, ये आपका क्या है, भाजक है, और ये भागफल है, और ये क्या है आपका शेषफल। तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर, यानी भाज्य कौन था 12,576, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल यानी 4052 गुणित 3, ये आएगा आपका 4052 गुणित 3 प्लस शेषफल क्या आया 420। यहाँ आपका शेषफल 0 आया यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो लिख देंगे आर किसके बराबर नहीं है, 0 के। फिर हमने क्या किया, किस में भाग दिया 4052 में, किससे दिया 420 से, तो ये आपका भाज्य हो गया। तो आ जाएगा 4052 बराबर कितनी बार गया था, देखिए 9 बार, तो आएगा 420 गुणित 9 प्लस शेषफल क्या आ गया 272, और अब भी आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के। तो फिर आपने क्या किया, 420 को क्या बना लिया भाज्य, यानी आपने 420 में भाग दिया, ये आपका भाजक हो गया, ये भागफल और ये क्या हो गया शेषफल। तो आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा करके इसमें जोड़ना है, सारी स्टेप ऐसे लिखनी है। तो आएगा 420 बराबर 272 गुणित 1 प्लस 148, यहाँ भी आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के। तो फिर आपने किस में भाग दिया 272, आपका फिर क्या हो गया भाज्य, तो 272 में हमने किससे भाग दिया, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या हो गया 148, भागफल क्या हो गया 1, और शेषफल क्या आया था 124। यहाँ पर भी आपका आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के। फिर हमने क्या किया, 148 को डिवाइड किया हमने 124 से, कितनी बार गया था, एक बार, और शेषफल क्या आया था 24। यहाँ पर भी आपका आर किसके बराबर नहीं आता है, 0 के। फिर हमने 124 को डिवाइड किया 24 से, कितनी बार, 5 बार, तो आपका शेषफल क्या आया 4, और आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के। फिर आपका जो भाज्य हो क्या था 24, ये आएगा 4 गुणित 6 प्लस 0। अब आपका शेषफल किसके बराबर आ गया, 0 के। और किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, 4 से, यानी 4052 और 12576 का जो शेषफल अतः शेषफल क्या है 0, अतः शेषफल 0 है, तथा अंतिम भाजक लास्ट में किससे भाग दिया, अंतिम भाजक क्या है 4 है, इसलिए HCF ऑफ किस का 4052 और 12576 का क्या आया 4, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही बड़ा सवाल था ये। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके 135 और 225। एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दे रखी है, एक तो 135 और 225। आपको इन दोनों नंबर का HCF निकालना है। इन दोनों का HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि इन दोनों में बड़ा कौन है। यहाँ हम देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है, ये 225 बड़ा है किससे 135 से। अब आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे हम। यहाँ लिख देंगे हम 225, इसको डिवाइड करेंगे 135 से। 135 का गुणा करेंगे अगर हम 2 बार तो आएगा 270, जो ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 एकम 135। अब घटा लो इनको 5 में से, 5 गए तो आ जाएगा 0। अब घटा लो इनको 5 में से 5 गया 0, ये 12 में से 3 गए तो 9, और 1 में से 1 गया 0। अब आपको क्या करना है, ये शेषफल 0 नहीं आया, और जब शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या करेंगे, किसको नीचे लिख लेंगे जिससे हमने अभी भाग दिया था, यानी 135 को लिखेंगे यहाँ पर।
अब 90 का गुणा करेंगे कि 135 आए या इससे ज़्यादा है, तो 90 कम 90 एक ही बार जाएगा, ये 90 दूनी तो 180 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और 13 में से 9 गए तो कितने आ गए 4। अब भी शेषफल आपके 0 नहीं आया तो किसको नीचे उतारेंगे हम 90 को, ये 90 आ गया आपके नीचे। 45 का पहाड़ा बोलेंगे 90 आ जाए तो 45 दूनी 90 कितनी बार में आ गया 2 बार में, या शेषफल क्या आ गया 0। अब आपके इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया, किससे 45 से, मतलब 135 और 225 का HCF क्या होगा 45। अब ये स्टेप आपको लिखनी है कौन से एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड ने बोला था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो कौन होता है, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य है, जिससे भाग दिया वो आपका क्या है भाजक, और ये आपका भागफल है, और ये आपका क्या है शेषफल है। तो हम लिखेंगे भाज्य, सबसे पहले किसमें भाग दिया हमने 225 में, तो 225 बराबर भाजक गुणित भागफल यानी 135 गुणित 1 प्लस का क्या आ जाएगा आपका 90, और यहाँ शेषफल आपका क्या नहीं है, यानी r किसके बराबर नहीं है 0, शेषफल को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने किस में भाग दिया 135 में, काय से दिया 90 से, तो आएगा 135 बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल क्या आया वो लिख दो, तो 90 गुणित 1 प्लस शेषफल आ गया आपके 45, और यहाँ पर भी r किसके बराबर नहीं आया 0 के। फिर हमने 90 में भाग दिया तो 90 बराबर आ जाएगा 45 गुणित 2 प्लस कितना 0, और यहाँ r किसके बराबर आ गया 0 के। तो हम लिख देंगे अतः यहाँ शेषफल क्या है 0 है, अतः शेषफल 0 है, अतः यहाँ शेषफल 0 है, तथा जब शेषफल 0 तब अंतिम भाजक कौन है, तथा अंतिम भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, यानी इन दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या होगा 45। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है आपके 196 और 38,220 का आपको क्या ज्ञात करना है HCF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका सेकेंड क्वेश्चन। ये है आपका 196 और 38,220। तो यहाँ कौन किससे बड़ा है, यहाँ हमने देखा कि जो आपका 38,220 वो बड़ा है किससे 196 से। अब हम क्या करेंगे, इस 196 से किसको डिवाइड करेंगे 38,220 को, इस शुरू के 3 नंबर लेंगे तो इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। 196 का मल्टीप्लाई करेंगे कि 382 आए या इससे कम आए, तो 196 1 जा 196 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, ये 12 में से 6 गए तो क्या बचा 6, यहाँ 17 में से 9 गए तो 8 बचे, और यहाँ 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1। अब आप यहाँ 0 नहीं आया तो इसका मतलब इसको यहाँ मत उतार लेना, अभी 2 नंबर और बाकी है। अब हम किसको नीचे उतारेंगे 2 को, तो 2 नीचे उतार लिया हमने। अब हमें 196 का मल्टीप्लाई करना है कि 1862 आए या इससे कम आए। तो 196 का अगर हम 9 बार गुणा करते हैं तो आएगा 9 छंग 54 के 4 हासिल आए, 5 नवे नवे 81 और 5 86 8 9 एकम 9 और 8 17, यानी ये आएगा 1764। कितनी बार में आया 9 बार में, तो 9 लिख दिया हमने। अब इनको सेपरेट कर लो, 12 में से 4 गए तो ये बचेंगे आपके 8, यहाँ 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ आपका 7 में 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। अब किसको नीचे उतार लेंगे 0 को, अभी पूरी तरीके से भाग नहीं गया, ये 0 आपका आ गया नीचे। 196 का हम गुणा करेंगे कि 980 आ जाए इससे कम आए, तो 196 का हमने जब 5 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 980, और जब हम ये घटाएंगे तो आपका जो शेषफल है ये क्या आ जाएगा 0।
अब अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो पूरे पूरे नंबर यूज हो गया। अगर शेषफल जीरो यहाँ नहीं आता तो हम किसको नीचे लिखते, 196 को। अब बताइए आप इनका HCF क्या है। 196 और 38,220 का जो HCF होगा, किससे भाग देने पर जीरो आ गया, 196 से, यानी इनका HCF क्या होगा, 196। एक ही बार भाग देना पड़ा आपको। अब ये स्टेप लिख लेते हैं हम। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कौन है आपका, 38,220 बराबर आ जाएगा 196 गुणित 195, और लास्ट वाला शेषफल क्या आ गया, जीरो। और यहाँ आर किसके बराबर है, जीरो के। चूंकि लिख दें हम, चूंकि अंतिम भाजक कौन है, पहला और अंतिम इसमें एक अंतिम भाजक 196 है, इसलिए HCF ऑफ 196 और 38,220 इनका HCF क्या होगा, 196। ये आंसर आपको। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। इसमें आपको 2 नंबर दिए गए हैं, एक तो 867 और एक 255। आपको इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ कौन किससे बड़ा है, ये 867 बड़ा है किससे, 255 से। अब इस छोटे नंबर से हमें किसको डिवाइड करना है, इस बड़े नंबर को। इससे इसको डिवाइड करेंगे हम। 867 में जब हम 255 से डिवाइड करेंगे, अब आपको 255 का मल्टीप्लाई करना है कि 867 आए या इससे कम आए। तो 255 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 बार में आ जाएगा 255 गुणित 3, ये 3 का गुणा 5 में 3 पर 15, 1 3 पर 15 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ रहा है 765। जब हमने 3 बार गुणा किया तो कितना आया 765। इनको घटा लो, 7 में से 5 गया 2, यहाँ आ जाएगा आपका 0 और 8 में 7 गया तो 1। अब आपका शेषफल क्या नहीं आया, शेषफल शून्य नहीं आया, इधर भी कोई नंबर नहीं बचा हो, तो इसको अपन कहाँ उतारेंगे, नीचे। यहाँ 255 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 102 से। 102 दूनी 204, 2 बार क्या आ जाएगा 204। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1, यहाँ 5 और ये वाला 0। अब 102 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। 51 दूनी 102, 2 बार में है ना, और ये शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 0। तो आप बताइए अब इनका HCF क्या है, इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, 51, क्योंकि अंतिम भाजक कौन है, 51 है, जिससे भाग देने पर क्या आ गया है, 0। अब ये स्टेप आपको लिखनी है कौन से एल्गोरिदम से, ये एग्जाम में लिखने का प्रॉपर तरीका जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसे लिखना है आपको, यूक्लिड, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है आपका, सबसे पहले था ये बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102, और यहाँ आपका शेषफल किसके बराबर नहीं आया, 0 के। फिर हमने क्या किया, 255 को डिवाइड किया हमने 102 से, भागफल आया था 2 और शेषफल क्या आया था आपके 51। यहाँ पर भी आर किसके बराबर नहीं आया, 0 के। फिर लास्ट स्टेप क्या थी, 102 इसको डिवाइड किया था हमने 51 से, भागफल आया 2, शेषफल आया 0 और आर किसके बराबर है, 0 के। अब हम लिख देंगे चूंकि यहाँ शेषफल क्या है, यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक 51 है, इसलिए HCF ऑफ 861 and 255
इक्वल टू 51, ये आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में ऐसा लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यानी कोई भी जो विषम संख्या होगी, मान लीजिए ये 21 एक विषम संख्या है, तो ये 6 का पहाड़ा बोलो आप, 6 में से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 18 में अगर आप 3 जोड़ देते तो क्या आ जाता है 21। यानी 6 का पहाड़ा बोलो और उसमें 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 21। ऐसे ऐसे 6 का पहाड़ा आप कितनी बार बोलो, मान लो 6 का पहाड़ा आपने बोला 5 बार, 6 पंजे 30 और उसमें 3 जोड़ो तो जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या आएगी। इसी प्रकार मान लीजिए 6 का पहाड़ा आपने 4 बार बोला, 6 चौक 24 और उस 24 में आपने 5 जोड़ा तो क्या आएगा आपके 29। यानी यहाँ क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगी, अगर आप उसमें 1 ऐड कर देते हो, 3 ऐड कर देते हो या 5 ऐड कर देते हो तो वो जो पूरा पूर्णांक होगा वो कौन सी संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। ये बोला है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वो इस रूप में होते हैं। यहाँ q इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब एक और तरीके से हम इसे समझते हैं कि मान लीजिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ये 25। अब इस 25 को यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, इस फॉर्म में लिख के ना बताते हैं आपको, तो ये आएगा 6 में से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। कितनी बार में आया 4 बार में, और क्या बचा 1। अब यूक्लिड ने हमें फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कौन है आपका, यहाँ भाज्य आपका 25, भाजक गुणित भागफल यानी आएगा 6 गुणित 4 प्लस शेषफल क्या है 1। तो यहाँ q की वैल्यू क्या है 4, ऐसे q की वैल्यू 5 होगी, 6 होगी, कुछ भी होगी, उसमें आप 1 3 या 5 ऐड करेंगे तो जो आपके पूर्णांक बनेगा वो एक विषम पूर्णांक बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये 25 भी हो सकती है विषम संख्या, ये 29 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको एक नाम दे देंगे प्रॉपर कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी ए की वैल्यू कोई भी विषम संख्या हो सकती है, 35 41 इसमें से कुछ भी। तथा b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b की वैल्यू हो जाएगी क्या 6, क्योंकि किससे डिवाइड करना है आपको 6 से। अब इस a को यदि अपन 6 से डिवाइड करते हैं, a कोई नंबर है, इसको अगर अपन 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया था, यूक्लिड ने क्या बोला था कि जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा होता है हमेशा किससे, b से, यानी भाजक से। तो यहाँ ये a कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। मान लीजिए 35 हुआ, 41 हुआ, 85 हुआ, तो जो भी संख्या आएगी वो हमेशा इस भाजक से क्या आएगी, छोटी। 0 भी आ सकती है तो यहाँ 0 आ सकता है, शेषफल 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। यानी 0 से बड़ी लेकिन किससे छोटी होगी, भाजक से। यानी यहाँ b का काम कौन कर रहा है 6, तो ये सब 6 से क्या होंगे, छोटे होंगे। अब हम लिखेंगे कौन सी प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है वो 0 से बड़ा, उसके बराबर लेकिन छोटा होता है किससे, B से। अब देखिए a तो ऐसा ऐसा, B की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 6 इंटू Q प्लस R, और R की वैल्यू क्या क्या है देखिए आप, R की वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो आपके ये जो है इक्वेशन
इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि एक बार r की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे और 4 और 5 रखेंगे और हमें अलग अलग आंसर प्राप्त होंगे। उसमें से हमें देखना है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम है। तो ये जो r के मान हैं लिखेंगे हम, इसलिए a के संभव मान। तो यहाँ से a के संभव मान क्या क्या आएंगे, इस a के, इस समीकरण में हम r की जगह क्या रखेंगे 0, तो आएगा 6q + 0। लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर किस में, a बराबर 6q + r था, उसमें r की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम 0, तो a बराबर आ जाएगा 6q + 0, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 6q। और यहाँ q की वैल्यू 1 2 3 आएगी, तो जो संख्या आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। ये 6q सम संख्या है। इसी प्रकार अगर हम r बराबर 1 रखते हैं, r बराबर 1 रखने पर, और ये किस में रखना है, इस इक्वेशन में रखना है आपको। यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन बनाई है बराबर 6q + r, इसमें जब हम r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर 6q + r है, और इसमें r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6q + 1। 6q + 1 ये कौन सी, 6 और 1 7, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये होगी विषम संख्या। इसी प्रकार आपको ये सारे मान आपको 5 तक रखने हैं। r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर जब हम इस इक्वेशन में r बराबर 2 रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 6q + r, यानी a बराबर 6q + 2। बताइए ये कौन सी संख्या है, ये एक सम संख्या, 6 और 2 8, यहाँ कुछ भी होगा, मान लो 6 × 18, 18 और 2 कितने होंगे 20, ये सम संख्या आएगी यहाँ, तो ये है एक सम संख्या। एक और क्या करेंगे हम, r बराबर क्या रखने पर 3 रखने पर, जब r बराबर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर 6q + 3, और ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक, ये हो जाएगी एक विषम संख्या। अब r बराबर कितना रखेंगे हम, r बराबर 4 रखने पर, जब हम r बराबर 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर 6q + r, तो a बराबर आ जाएगा 6q + 4, और ये 6 और 4 10, ये कौन सी संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। अब r बराबर कितना रखेंगे हम, r बराबर आ जाएगा आपका 5 रखने पर, तो जब r बराबर 5 रखेंगे तो ये आएगा a बराबर 6q + r, a बराबर आ जाएगा 6q + 5, ये कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या। तो आपको टोटल मिला के ना यहाँ से कितने आंसर मिले, 6 आंसर मिले, 1 2 3 4 5 6। अब आपको देखना है इनमें से कौन कौन सी सम है और कौन कौन सी विषम है। तो ये 1 2 3 ये तो विषम संख्या है, क्योंकि 6q + 1 6 और 1 7, मान लीजिए q की वैल्यू 3 हुई तो 6 या 18 और 1 19, ये कौन सी संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी। यहाँ q की वैल्यू कुछ भी हो, यानी q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो जो वैल्यू आएगी वो एक विषम संख्या आएगी। और इधर आप q की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी संख्या आएगी, सम संख्या आएगी। तो हमें एक लाइन लिखनी है कि क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ना तो 6q हो सकता है, नहीं 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी कौन सी संख्या है, सम संख्या। लिखेंगे हम, चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छः क्यू + 2 तथा 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता है, यानी इन तीनों फॉर्म में तो कोई विषम पूर्णांक हो नहीं सकता, तो जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे। और क्या, अतः लिख दो जो सिद्ध करना, तो अतः कोई भी धनात्मक विषम
पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक और बार इस पूरे क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या करना है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, अब यहाँ q की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो और उसमें एक जोड़ो तो जो नंबर आएगा वो एक विषम संख्या आएगी। सेम ऐसे ही आप यहाँ q की वैल्यू कुछ भी रखो और जो भी नंबर है उसमें 3 जोड़ो तो एक विषम संख्या आएगी। यहाँ q की वैल्यू 1 2 3 4 5 गिनती में से कुछ भी रखेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, एक विषम संख्या आएगी। और जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता था। अब विषम संख्या तो बहुत सारी होती है, अब सबको एक साथ ले नहीं सकते हम, तो यहाँ हमने उन सभी विषम संख्या के लिए क्या मान लिया कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर क्या है 6। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 से इस a में भाग देना है हमें। अब भाग देते हैं तो हमें पता है कि यहाँ कोई भी नंबर है, इससे इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल आएगा और एक क्या आएगा, भागफल आएगा, जिसको हम काय से दर्शा रहे हैं, q से। अब यूक्लिड ने बोला था कि जो आपका शेषफल है वो हमेशा 0 से तो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे, भाजक से। तो यहाँ r की पॉसिबल जितने भी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। अगर यहाँ 9 होता तो यहाँ r के मान कहाँ तक आते, 0 से 8 तक। अगर यहाँ 4 होता तो कहाँ तक आते, 0 से 3 तक। यानी किससे छोटा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा मान लेना है। अब हमने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर होता है bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा और उसके बराबर लेकिन छोटा होगा किससे, b से। अब b की वैल्यू हमने क्या रख दिया यहाँ पर 6 और r के जो संभव मान थे वो लिख दिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी है इसमें सबसे पहले यहाँ 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है और 5 रखना है। तो टोटल आपको 6 आंसर प्राप्त होंगे। उनमें से आपको देखना है कि कौन से नंबर सम है और कौन से विषम होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर आपके 6q आया, फिर आपका 1 रखने पर 6q प्लस 1 आया, r बराबर 2 रखने पर 6q प्लस 2 आया, r बराबर 3 रखने पर 6q प्लस 3 आया, r बराबर 4 रखने पर 6q प्लस 4 आया और r बराबर जब हमने 5 रखा तो ये हमें प्राप्त हुआ 6q प्लस 5। अब हमने इनमें छांट लिए कि कौन कौन से पूर्णांक सम होंगे और कौन कौन से विषम होंगे। मतलब ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 तो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। और ये इधर जो मैंने एक तरफ लिखी सारी सारी कौन सी संख्या, विषम संख्या है। तो हमने यह कारण दे दिया क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा एक एग्जाम्पल सोल्व कर लें ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको इस सवाल को कैसे सोल्व करना है और लिखने का तरीका क्या रहेगा। तो एक एग्जाम्पल है आपके, ये है एग्जाम्पल नंबर 3, IMP है ये भी। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। उसी के जैसा फॉर्मेट रहेगा, सेम ऐसे लिखना है। यानी आपको करना क्या है कि आप 4 का पहाड़ा बोलो, मान लो आपने 4 का पहाड़ा 3 बार बोला और उसमें 1 जोड़ा तो 4 × 12 और 1 13। कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या। सेम यहाँ आप 4 का पहाड़ा 5 बार बोल दो और उसमें 3 जोड़ोगे तो जो भी नंबर आएगा, 4 5 20 और 3 23, तो जो भी नंबर आएगा वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना उसके हल में माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b का मान क्या होगा। जैसे उसमें b का मान क्या था, जो है q के सामने होगा b का मान रखना है आपको। यहाँ q का मान 6, q के सामने 6 था तो b का मान 6 था। यहाँ q के सामने कौन है, 4, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके 4। अब जो आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है ये कोई भी नंबर हो सकता है। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक
शेषफल मिलेगा। अब ये शेषफल क्या क्या हो सकता है, ये 0 से बड़ा, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, लेकिन छोटा होगा किससे, भाजक से। और ये आपको क्या मिलेगा, भागफल। तो हम लिखेंगे कौन सी प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ जो शेषफल है ये बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा किससे होना चाहिए, भाजक से। अब देखिए यहाँ ये बी क्यू प्लस आर है, तो ए बराबर आ जाएगा आपका ए 4Q है ना, बी की वैल्यू 4 है तो आ जाएगा 4Q प्लस आर, और आर के पॉसिबल मान क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब आपको क्या करना है, ये आर की जितनी भी वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसमें आर की वैल्यू है 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 और फिर 3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अतः ए के संभव मान, तो आएगा आपका ए बराबर 4Q प्लस आर। यहाँ अगर आर बराबर हम 0 रखेंगे तो आएगा ए बराबर 4Q प्लस 0, यानी ए बराबर क्या आ गया, 4Q। इसी प्रकार हम r बराबर 1 रखने पर, जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो यह आएगा a बराबर 6Q प्लस 4Q प्लस आर, सॉरी 4Q प्लस आर, तो a बराबर आ जाएगा 4Q प्लस 1। ठीक इसी प्रकार जब हम r बराबर 2 रखेंगे तो यह आएगा a बराबर 4Q प्लस आर, यानी a बराबर आ जाएगा 4Q प्लस 2। और फिर r की वैल्यू क्या रखेंगे, r बराबर 3 रखने पर, जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा a बराबर 4Q प्लस आर, और a बराबर आ जाएगा 4Q प्लस 3। अब इसमें से आप देख लो आपके पास जो 4 आंसर है उनमें से कौन कौन से सम होंगे। ये तो आपका सम होगा, और ये आपका क्या होगा, ये विषम होगा। ये आपका सम होगा और ये पूर्णांक आपका विषम होगा। अब आपको वही लाइन लिखनी है, चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q और 4Q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, तो किस रूप का हो सकता है, जो बच गए हो। तो हम लिखेंगे चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q और 4Q प्लस 2 के रूप का नहीं हो सकता है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म में होगा, या तो 4Q प्लस 1 होगा या 4Q प्लस 3 के रूप का होगा। 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी उनके पीछे चलना है। 32 सदस्यों वाला आर्मी का बैंड है, उसके पीछे आर्मी के सदस्यों को चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। वो सब एक लाइन में यानी स्तंभ बना करने चलते हैं। उन स्तंभों की आपको अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी जिसमें वो चल सकते हैं। अब जब इसमें अधिकतम संख्या बोला है तो आपको क्या करना है, 616 और 32 का क्या ज्ञात करना है, HCF। सीधा सा जब भी अधिकतम बोल दें तो आपको HCF ज्ञात करना है, क्योंकि अधिकतम का मतलब ही क्या होता है, HCF। तो हम लिखेंगे क्या ज्ञात करना है आपको, स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके हल में लिखेंगे किसकी संख्या, स्तंभों की अधिकतम
स्तंभों की अधिकतम संख्या ये किसके बराबर होगी? हम HCF निकालेंगे। HCF हो 616 और 32, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो यहाँ कौन किससे बड़ा है? यहाँ 616 बड़ा है किससे? 32 से। जब हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे, तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। 32 से कम 32, क्या बचेगा? 11 में से 2 गए तो 9 बचे, और 5 में से 3 गए तो 2 बचे। ऊपर से क्या उतार लेंगे हम? 6। अब आपको 32 का गुणा करना है। 32 का गुणा करेंगे 296 आ जाए, या इसका इससे कम आए तो 32 का गुणा अगर हम 9 बार करते हैं, 9 दूनी 18 का 8, हंसिला 1, 9 तिया 27 और 1 28, तो ये आएगा 9 बार में कितना? 288। घटा लो इसको, 16 में से 8 गए तो यहाँ कितने बच जाएंगे? 8, और 8 में से 8 गए 0 और 0। अब आप क्या करोगे? जब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 32 आपके नीचे उतार लेंगे, और इस 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, तो 8 चौक 32, जब इससे इसमें भाग दिया हमने तो 4 बार गया, और ये आपका शेषफल आ जाएगा 0। यानी 32 और 616 का HCF क्या है? 8 है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? 616 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, तो आएगा 616 बराबर 32 गुणित 19 प्लस शेषफल क्या आएगा? 8, और यहाँ आर किसके बराबर नहीं है? 0 के। फिर 32 को हमने भाग दिया किससे? 8 से, तो आएगा 32 बराबर 8 गुणित 4, 8 गुणित 4 प्लस 0, और यहाँ पर आर किसके बराबर है? 0 के। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक 8 है, इसलिए इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? इसलिए HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8, यानी इन दोनों नंबर का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इनके HCF के बराबर होगी, और इनका HCF आया 8, तो 8 होगी। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें